नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। महाभारत का वन पर्व चल रहा है। वन पर्व में भी मार्कंडेय मुनि के साथ का सत्संग चल रहा है। ये चिरंजीवी मुनि है, बहुत लंबा इनका आयुष्य है। इन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को एक बार नहीं अनेक बार देखा है। कई कल्पों का इनका आयुष्य है। अब ऐसे व्यक्ति का सत्संग जीवन में बड़ा ही आपके लिए श्रेष्ठ और उपयोगी हो सकता है। आप भले अपने जीवन में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ की चर्चा को निःश्रेयस्कर माने या आपको लगे ये तो वृद्धों की बातें हैं, लेकिन जीवन का सार, क्योंकि आप तो वाक्यम शब्द शब्द प्रमाण इसी को कहा गया है, इन्हीं के शब्दों में रहा करता है। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से कहते हैं, कीदृशेषु ही अवस्थासु दत्त्वा दानम महामुने इंद्रलोकम तनुभवेत पुरुषस्तत्प्रवेयिमि। भाई, ये स्वर्ग की जो इतनी सारी बातें चली कि स्वर्ग में रहने को मिलता है, स्वर्ग में जाने को मिलता है, तो आप मुझे वो सारे कर्म बताइए कि जिन कर्मों के करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, आप पढ़ते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप जो कुछ करते हैं, हर चीज का एक ही लक्ष्य होता है, सुख की प्राप्ति। और ये सुख जो है, इसी का नाम स्वर्ग है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि स्वर्ग जैसा कोई एक स्पेशल ऐसी जगह है जहां आप जाएंगे और फिर वहां अप्सराएं आपका स्वागत करेंगे और आप वहां आनंद करेंगे। लेकिन इसी जीवन में अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें यहां पे मार्कंडेय मुनि कहते हैं। वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडशः वृथा जन्म ही अपुत्रस्य ये च धर्म बहिष्कृताः। हे युधिष्ठिर, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि इनके जन्म व्यर्थ हैं। जिसके यहां संतान नहीं है उसका जन्म इस संसार में निरर्थक है। निसंतान का इस संसार में होना निरर्थक है। देखिए, संसार के चक्र को आप आगे चलने से रोक देते हैं। वो बात अलग है कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपके यहां संतान ना हो। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि ठीक है, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, संतति नहीं उत्पन्न करूंगा, अलग बात है। नारद ऋषि बन गए, सनक सनंदन सनातन, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपने गृहस्थ धर्म का पालन किया है और फिर भी आपके यहां संतान नहीं होती है, तो आपको अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो इस संसार में ऐसे व्यक्तियों के जीवन को निरर्थक कहा गया है। ये च धर्म बहिष्कृता, और धर्म से जिनका बहिष्कार हो गया है, जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करता है, उसका भी जन्म इस संसार में बेकार है। धर्म बहिष्कृता का अर्थ ये नहीं कि किसी ने आपको धर्म से निकाल दिया, नहीं। कोई कौन होता है आपको धर्म से निकालने वाला? लेकिन आप स्वयं अगर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं, मैं अध्यापक हूं, अगर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं निष्ठापूर्वक, तो मेरा जन्म व्यर्थ है। अध्यापक के रूप में मेरी ये जवाबदारी है कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तम से उत्तम शिक्षा देने की कोशिश हमेशा करता रहूं। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़े तो और पढ़ना चाहिए, मुझे और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अगर मैं वो नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्तव्य में, अपने धर्म के पालन में बहिष्कृत हुआ हूं, तो मेरा जन्म इस संसार में है। मैं तो प्रयत्न करता हूं, आप भी अगर इस व्यवसाय में हैं, क्योंकि मैं तो इसको व्यवसाय नहीं मानता हूं, लेकिन अधिकांश लोग नौकरी जब ढूंढते हैं तो उसको व्यवसाय मानते हैं, तो ईमानदारी से कीजिएगा। व्यवसाय माने तो भी ईमानदारी से कीजिएगा। पर पाकेषु ये स्नन्ति, हमेशा दूसरों का जो खाते हैं उनका जन्म इस संसार में व्यर्थ है। दूसरों को खिलाना सीखिए। जो लोग दूसरों का खाते हैं या दूसरों के खाने पे जो लोग पलते हैं, उनका जन्म इस संसार में व्यर्थ है। आत्मार्थम च पचेतु यहा, और जो अपने लिए ही भोजन बनाता है। हमारे शास्त्र हमेशा ये कहते हैं कि भोजन बनाइए, पहला ग्रास गौ ग्रास होना चाहिए, अंतिम ग्रास श्वान के लिए होना चाहिए। हमारे यहां गली के कुत्ते के लिए, हमारे यहां गाय के लिए, अतिथि देवो भव, सबके लिए स्थान है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोजन बनाता है उसका जन्म इस संसार में निरर्थक है। दान की बात करते हैं, 16 प्रकार के दान निरर्थक हैं।
देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में भी दान के लिए बड़े ही सुंदर वचनों का उल्लेख किया गया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन वहां पाया जाता है। तमोगुणी दान कौन सा है, सतोगुणी दान कौन सा है, रजोगुणी दान कौन सा है, इन सब की चर्चा वहां पे भी हुई है। कभी हमारे श्रीमद् भगवत गीता के वीडियो उठा के देखिए, 17-18 अध्याय, अंतिम अध्याय में इन सब चीजों का विस्तार से विवेचन किया गया है। यहां पे भी कुछ उसी प्रकार की बातें हैं। आरूढ़ पतते दत्तम अन्यायोपहृतम च यत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। सबसे पहले वो दान व्यर्थ माना गया है जो आरूढ़ पतित को दिया जाए। आरूढ़ पतित क्या होता है कि कई बार व्यक्ति जो है ना वानप्रस्थ हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, और फिर उसको लगेगा कि नहीं दुनिया में ज्यादा मजा, दुनिया में वापस आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक आगे के मार्ग पे चला गया हो, जो गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ हो गया हो, सन्यासी हो गया हो, और उसके बाद फिर से अगर वो गृहस्थ आश्रम में वापस आता है, तो ऐसे व्यक्ति को आरूढ़ पतित कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी का धन किसी के पास से लूटा है, खसोटा है, किसी भी तरीके से किसी को बेवकूफ बना के प्राप्त किया है, तो ऐसे धन का दान करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। किसी पतित को दान देंगे, किसी चोर को दान देंगे, जो ब्राह्मणों के यहां चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति को दान देंगे, तो वो सब बेकार है। समझ लीजिए जरा इसको। देखिए, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे गलत कार्य करते हैं, उससे धनोपार्जन करते हैं, फिर सोचते हैं कि इसमें से थोड़ा हम मंदिर वगैरह बनवा देंगे, थोड़ा हम दान धर्म कर देंगे, तो हमारा पैसा शुद्ध हो जाएगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। यहां मार्कंडेय मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में इस प्रकार के किए हुए दान का कोई अर्थ ही नहीं है। उस दान जो आपका धन ही नहीं है, जिस धन के आप अधिकारी ही नहीं है, आपने किसी तरीके से किसी से वो धन छीन लिया है, और फिर अगर आप उसको दान कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकृष्ट दान कोई हो ही नहीं सकता है। हां, आपको कुछ दान में मिला है और उसमें से आप दान करते हैं, तो इससे श्रेष्ठ दान कोई नहीं माना गया है। ध्यान दीजिएगा, दान में किसी ने आपको कुछ दिया है, और उस दान में से भी जब आप दान करते हैं, तो उससे श्रेष्ठ दान कोई नहीं माना गया है। लेकिन जब आप किसी को लूट करके और उसको दान में देते हैं, तो उससे निकृष्ट दान कोई नहीं माना गया। 16 प्रकार के कौन कौन से दान हैं जो स्वीकृत नहीं है। अगर आपको इस सबको विस्तार से जानना है, तो महाभारत के वन पर्व का ये 200तमो अध्याय, 200वां अध्याय है, इसको पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। दान अगर आप करते हैं तो उत्तम ब्राह्मण को और उत्तम पात्र को कीजिए। यहां 16 प्रकार के दान जो निषिद्ध है उनका तो वर्णन किया गया है, लेकिन आप उत्तम व्यक्ति को दान कीजिए। मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात को कहा गया था। देखिए, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं इस चीज को। जब आप किसी को भीख देते हैं, भिक्षा देते हैं, कोई भिखारी आपके सामने हाथ फैला रहा है, 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, और आप उसको देते हैं, तो आपके मन में इस प्रकार की भावना होती है कि आपने बहुत उसके ऊपर उपकार किया है। ये तमोगुणी दान कहा गया है। यानी जो दान देकर के आप स्वयं को श्रेष्ठ समझें, और जिसको आपने दान दिया है उसके ऊपर आपको लगे कि आपने कृपा की है, आपने अनुकंपा की है, तो आप मान लीजिएगा कि आपका दान तमोगुणी है। जब कोई दान आप इस प्रकार से करते हैं कि भैया इस जगह पे ये दान हमने किया, तो इसके बदले में तुम 10 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा, अगर इस प्रकार से आप दान करते हैं, तो रजोगुणी दान माना जाता है। सतोगुणी दान कौन सा है? जब आप किसी व्यक्ति के शरण में जाते हैं और उस विद्वान के पास जाकर के, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर के, और आप उसके चरणों में कुछ अर्पण करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे इस चीज को स्वीकार कर लेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जब इस भावना के साथ आप दान करते हैं, तो ये श्रेष्ठ दान माना गया है। वहां ना तो आपके मन में यह भावना होती कि ये दान देने से इन महाराज का कोई भला होगा, ना वहां दान करने से आपको यह एहसास होता है कि ये दान करने से मुझे ये लाभ होगा। वहां तो आपके मन में यह आशा होती है कि अगर ये मेरे दान को स्वीकार कर लें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जब जब आप इस प्रकार के किसी व्यक्ति को दान करेंगे जहां आपकी आत्मा को धन्यता का अनुभव हो, तब आप मान लीजिएगा कि वो सात्विक दान है। दान तो तीनों प्रकार का फल देगा। तामसी दान का फल
कहते हैं तमोवृत्तस्तु यो दद्यात् भयात क्रोधात तथैव च। जब कोई व्यक्ति कोई दान भयवश, क्रोधवश या अंधकार में डूब करके, अज्ञान में डूब करके, उसको पता ही नहीं है कि ये जो दान कर रहा है उसका किया हुआ ये दान सत्कर्म में जाएगा या असत कर्म में जाएगा, इसके द्वारा वो सामने वाला भिखारी दारू पिएगा या इसके द्वारा वो सामने वाला भिखारी विमल खाएगा, पड़ीकी खाएगा, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य का विनाश करेगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो इस प्रकार से दिया हुआ दान गर्भस्थस्तु नरः सदा, जैसे गर्भ में बालक रहता है उसको तरह तरह की पीड़ाएं होती हैं, इसी प्रकार से वो दान आपको कोई विशिष्ट फल नहीं देगा, उसके फल भी आपके लिए पीड़ादायक ही होंगे। लेकिन जो आपका सतोगुणी दान होगा, ददत दानम द्विजातिभ्यो वृद्ध भावेन मानव, तो आपके जीवन में जब जब आपको कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी, कभी भी किसी भी प्रकार की मुश्किल आएगी, उस समय आपके द्वारा किया हुआ वो दान आपको सफलता दिलवाएगा, उस मुश्किल में से आपको बाहर लाएगा, उस परेशानी में से आपको बचाएगा। देखिए कितना बड़ा अंतर है दान। इसी लोग बाग मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर के उसके दान पात्र वगैरह में दान दे करके चुपचाप डाल के चले आते हैं, क्योंकि वहां उनको एक श्रद्धा होती है, उनको ऐसा लगता है कि भाई यहां दान करेंगे ना तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां वो मंदिर के ऊपर कोई उपकार नहीं करते हैं वो दान दे करके, लेकिन उनको ये है सतोगुणी दान। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मंदिर में दान करो, क्योंकि कभी भी कहीं भी इस पूरे अध्याय में मार्कंडेय मुनि ने कहां कहां किस किस को कैसे कैसे दान करना चाहिए उसकी पूरी कथा कही है। मैं आगे आपको कुछ चीजें अवश्य बताऊंगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखते हैं? तस्मात् सर्वासु अवस्थासु सर्वदानानि पार्थवे दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वर्ग मार्ग जिगीषया। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको अपना कल्याण चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य इहलोक और परलोक सब कुछ उत्तम बने, कभी भी आपके जीवन में समस्याएं ना आए, तो आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कोशिश कीजिए, ढूंढिए, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं मिल जाएंगी। यहां ब्राह्मण का अर्थ जो जन्म से मेरी तरह तिवारी हो या शुक्ला हो, दुबे हो, यही ब्राह्मण नहीं हुआ करते हैं। कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। जो श्रेष्ठ कार्य किया करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। जो संसार के कल्याण के लिए अपनी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया है। कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि महाराज ब्राह्मण सब लोगों का दान स्वीकार करते हैं, तो उससे लोगों का कल्याण कैसे संभव है? वो तो हर प्रकार के व्यक्ति से दान ले लेते हैं, तो फिर वो सबका कल्याण कैसे कर सकते हैं? एक नीच भी उनको दान दे जाता है, एक ऊंच व्यक्ति भी उनको दान देता है, एक सामान्य व्यक्ति भी उनको दान देता है, तो ब्राह्मण किस प्रकार से सबका कल्याण कैसे कर सकता है? तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं जपहि मंत्रैश्च होमैश्च स्वाध्यायाध्ययनेन च नावम वेदमयीं कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च। देखिए ब्राह्मण का काम क्या है कि वो जप करेगा, मंत्रों का जाप करेगा, होम करेगा, यज्ञ आदि करेगा और हमेशा स्वाध्याय में रत रहेगा। देखिए जप और होम शायद आपको बहुत सारे लोग करते नहीं मिलेंगे, वो तो जो ब्राह्मण होंगे, वेद पाठी ब्राह्मण होंगे, वही लोग करते हैं। लेकिन स्वाध्याय में रत रहना ये बहुत सारे लोग करते हैं। स्वाध्याय क्या है? आपने एक कर्तव्य निर्धारित किया, आपने एक बीड़ा उठाया कि मुझे समाज के इस विशिष्ट वर्ग की कल्याण के लिए कोई कार्य करना है, और उसके लिए जो आप प्रयत्न करते हैं वो आपका स्वाध्याय है। ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो अपनी ज्ञान रूपी नाव में स्वयं भी बैठते हैं और लोगों को भी उसमें बिठाते हैं। समझ लीजिए कोई ऐसा एनजीओ है, कोई ऐसी संस्था है जो बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। देखिए इस समय तो कोरोना की स्थिति में कैसे कैसे लोगों की कैसी कैसी दशाएं थी, और कितने लोगों ने कितने महान महान कार्य करके हैं लोगों के कल्याण के काम किए हैं। ऐसे किसी संस्था को अगर आप दान देते हैं तो वो श्रेष्ठ है, वो बहुत श्रेष्ठ दान है। वो दान आपको कभी भी परेशानी में नहीं पड़ने देगा। इसकी चर्चा यहां करते हैं। ब्राह्मणास्तोय देत यस्तु तुष्यन्ते तस्य देवता वचनाचापि विप्राणाम स्वर्ग लोकम वाप्नुयात्। ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग प्रसन्न करते हैं ना, उनसे सभी प्रकार के देवता प्रसन्न रहते हैं, और उन ब्राह्मणों के वचन से
स्वर्ग के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि आपका कल्याण हो, तो हे राजन, आपका कल्याण निश्चित है, फिर कोई आपको। देखिए, हमारे यहां श्राद्ध की एक पूरी प्रथा है, श्राद्ध हुआ करता है। अभी श्राद्ध पक्ष गया, ये अधिक मास से पहले। तो श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को नहीं उसमें शामिल करना चाहिए, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। श्राद्ध काले तो यत्नेन भोक्तव्या ही अजुगुप्सिता। आपको अगर श्राद्ध करना है, आपको अगर ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, तो जिस ब्राह्मण को देख करके मन में जुगुप्सा उत्पन्न हो रही हो, द्विवर्णा का अर्थ होता है जिसका देखने में जो अच्छा ना लगता हो, ब्राह्मण देखने से ही नहीं लग रहा हो, कुनखी, जिसके नाखून काले पड़ गए हों, हैं, कुष्ठी, कोढ़ी हो, मायावी, तरह तरह के छल कपट, बहुत से बड़ा त्रिपुंड लगाएंगे और माला, कंठी, ये वो दुनिया भर का धारण करेंगे, लेकिन ज्ञान के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होगा। किसी ऐसी स्त्री से जन्मा होगी जिसका पति तो जिंदा है, लेकिन किसी और के अंश से दूसरा पुत्र हो गया है, या किसी विधवा ब्राह्मण की पत्नी से कोई बालक जन्मा हो, तो ऐसी ब्राह्मणों को आप भोजन नहीं करवा सकते। कोई है तो ब्राह्मण, लेकिन कंधे पे परशुराम की तरीके से और क्षत्रियों के काम करता है, ऐसे ब्राह्मण को आप नहीं खिला सकते। हाँ, बहुत सारे दुबे, पांडे, सभी लोग तरह तरह के व्यवसाय करते हैं। भाई, ब्राह्मण नहीं है, ये सिर्फ सुनने भर के, कहने भर के ब्राह्मण है। ये जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। कर्म से जो ब्राह्मण हो उनको खिलाइए। फिर कहते हैं, ये श्राद्धे न युंजन्ते मूकान बधिरादयः तेपि सर्वे नियोक्तव्या मिश्रिता वेद पारगई। अगर आपको वेद पारंगत ब्राह्मण भोजन के लिए मिल जाता है, श्राद्ध पक्ष में भोजन करने के लिए, उनके साथ आप इन सबको खिला सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ इनको खिलाने से आपके पितरों का कल्याण हो जाएगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते। तो यहां पे जिसको हम सात्विक दान कहते हैं ना, जिसको हम धर्मपूर्ण दान कहते हैं ना, उसका बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। ना तथा ही हविषो होमैर, ना पुष्पैर, ना अनुलेपनैः अग्न्यः पार्थितुष्यन्ति यथा अतिथि भोजने। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आप यज्ञ कर लो, आप दान कर लो, आप धर्म कर लो, आप कितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य कर लो, लेकिन अतिथि को भोजन करवाने से जितना बड़ा पुण्य मिलता है, इतना बड़ा पुण्य और किसी तरीके से प्राप्त नहीं होता है। जीवन में कौन कौन से कार्य आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, इसका वर्णन करते हैं। देवमाल्यापनयनम, द्विजोच्छिष्टावमर्जनम, आकल्प परिचर्या चा, गात्र संवाहनानि चा। देखिए, मंदिर वगैरह में जो मूर्तियां होती हैं, उन पे चढ़े फूल माला अब आज चढ़ाएंगे, कल वो बासी हो जाएंगे, तो कल उनको उतारना पड़ता है। उनको उतारने में, ब्राह्मणों ने भोजन किया हो ना, उस जगह को साफ करने में, उनकी सेवा करने में, इन सबसे अत्रैकैकम नृपश्रेष्ठे गोदान अतिरिच्यते। इनमें से एक एक कार्य जो है वो गायों के दान से भी श्रेष्ठ फल आपको देता है। यानी किसी मंदिर की सेवा करना, आप देखिए पंजाबी लोगों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और वो कार सेवा करते हैं आकर के। वो गुरुद्वारे में एक दिन आएंगे और गुरुद्वारे में आकर के वहां लोगों के जूते चप्पल जो लोग उतारते हैं उनको उठा के रखेंगे। करोड़पति लोग ये काम करते हैं, क्योंकि सेवा जब आप करते हैं ना, तो उसका फल अलग है। दान आप कितना भी कर लें, उससे सेवा का फल आपको नहीं मिल सकता। यहां कहते हैं कि गायों के दान से भी बढ़कर, उससे भी श्रेष्ठ है ये कि आप सेवा करें। अतिथि को भोजन करवाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, देवस्थानों की सेवा करना, ये तो कहा। लेकिन दान के बारे में एक विशिष्ट बात करते हैं। श्रोत्रियाय दरिद्राय गृहस्थाय अग्निहोत्रिणे। जो वेदों का जानने वाला हो, जो दरिद्र हो, जो गृहस्थ हो, अग्निहोत्र आदि का पालन करने वाला हो, पुत्र दाराभिभूताय तथा ही अनुपकारिणे।
और जिसके यहाँ बालक हों, जिसकी पत्नी हो, जो परेशान रहते हों, ऐसे किसी गरीब को दान देना चाहिए। अगर आपको दान करना है तो ऐसे किसी गरीब ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण हो और साथ में जो गरीब हो, उसको दान देना चाहिए। एवं विधेषु दातव्या ना समृद्धेषु भारत। दान देना है तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। समृद्ध लोगों को दान देने का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े समृद्ध मंदिर हैं, उनको दान देने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि जब हम ऐसे किसी दरिद्र को, किसी गरीब को दान देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दान तामसी बन जाता है। दान तामसी ना बने, दान सात्विक रहे, इस प्रकार से अगर आप किसी गरीब को दान कर देते हैं तो वो दान हजारों गुना फल देने वाला होता है। चलिए, इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में कि स्वर्ग में हमारा स्थान किस प्रकार से निश्चित होता है। इस सब की चर्चा यहाँ पे की गई है। जीवन में आचरण किस प्रकार का करना चाहिए, उसकी भी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो जीवन में कुछ सोचिएगा। बड़ा सरल मार्ग है। दान तो आपको उतना ही करना है, लेकिन अगर उसको आप सात्विक बना के कर पाते हैं तो आपके लिए उपयोगी है। अगर वो तामसी बन जाता तो आपके लिए परेशानी करने वाला भी हो सकता है। धन्यवाद। आनंद लीजिए। मैं हूं डॉक्टर